Jai Hind all. We are studying about production function. We have discussed about total production and marginal production in our online classes, and let's revise its definition. Total production is the sum total of output of each unit of variable factor used in the process of production, and marginal production is change in total production when one more unit of variable factor is used. समझ लो इसको, पहले भी बताया था मैंने. टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? सपोज वन लेबर जो काम कर रहा है वो कितना है? 2 यूनिट्स. सेकेंड लेबर काम कर रहा है कितना? 3. थर्ड लेबर कितना काम कर रहा है? 4. तो टोटल प्रोडक्शन क्या होगा? इनका सम, ठीक है, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा. ओके. बट टेबल की अगर हम बात करें, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 4 लेबर यूज किए गए हैं तो टोटल प्रोडक्शन कितना है, तो ऐसे में when 4 लेबर्स आर यूज देन टोटल प्रोडक्शन इज 12. ऐसा नहीं है कि आप 9 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 12 ऐसा कुछ करना शुरू कर दो. क्यों? क्योंकि ये टेबल जो शो कर रही है इसका थ्योरेटिकली अगर मैं कहूँ तो when 2 लेबर्स आर यूज देन टोटल प्रोडक्शन इज 5. when 3 लेबर्स आर यूज देन टोटल प्रोडक्शन इज 9. when 4 लेबर्स आर यूज देन टोटल प्रोडक्शन इज 12. तो हम ऐसे करके इसकी बात करेंगे कि इसमें जब 4 लेबर यूज कर रहे हैं तो टोटल प्रोडक्शन बढ़कर कितना हो गया? 12. जब 5 लेबर यूज किए हैं तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होकर कितना हो गया? 14 हो गया. ठीक है, तो ये टोटल प्रोडक्शन है. ऑलरेडी 14 में ही ये सारे जो प्रीवियस जो वैल्यूज है ये क्या है? ऐड है. फर्स्ट थिंग. मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? चेंज इन टोटल प्रोडक्शन व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड. मीन्स सपोज 3 लेबर्स यूज कर रहे थे, टोटल प्रोडक्शन वॉज 9. अब हमने लेबर 3 से 4 कर दिए तो टोटल प्रोडक्शन बिकम 12. ओके. तो अब इसमें मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल मीन्स चेंज. ओके. तो मार्जिनल प्रोडक्शन कितना होगा? 9 से बढ़कर 12 हो गया. तो मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हुआ? 4th यूनिट का 3. ठीक है, 12 माइनस 9. ओके. और इसकी हम डेफिनेशन भी हम क्या कर चुके हैं? यूज कर चुके हैं. फॉर्मूला मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ एन यूनिट इज इक्वल टू TPN minus TPN minus 1. Means marginal production of 4th unit is total production of 4th unit minus total production of 3rd unit. ऐसे ही कर रहे हैं. मैंने 4th unit का marginal production निकाला है तो मैंने 12 माइनस क्या किया है? 9 किया है. ओके. तो marginal production of 4th unit is equal to 12 minus 9 is equal to 3. एक और फॉर्मूला मैंने बताया था. It is change in marginal production is change in total production due to change in labor. ठीक है, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल. तो ये क्या था? टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन था. तो आगे हम इसके अब कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी. अगर हम चेंजेस की बात करें तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो चेंज बताता है किसमें? टोटल प्रोडक्शन में. हमने डेफिनेशन में भी यही बताया है. It is change in total production when one more unit of variable factor is used. Okay. तो अब बात आती है इसमें रेट. एक तरह से जो टीपी है आप देख सकते हैं कि पहले क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. फिर ये क्या है? एक तरह से कांस्टेंट. और फिर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. जो ये रेट है और इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा, किस रेट से इंक्रीज होगा, ये सारी चीजें टीपी में कौन बताएगा? एमपी बताएगा. फर्स्ट थिंग. So MP shows the rate of change, shows the rate of change in a TP. ठीक है, MP TP में rate of change बताएगा. When MP is positive, जब MP क्या है? पॉजिटिव है तो TP will be increase. TP क्या होगा? increase होगा. फर्स्ट थिंग. MP पॉजिटिव है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो MP क्या है? पॉजिटिव है. ठीक है, तो टीपी क्या हो रहा है? 2 से 5, 9, 12, 14, 15 ऐसे इंक्रीज हो रहा है. व्हेन एमपी इज 0, जब एमपी 0 है तो टीपी क्या है? मैक्सिमम है. टीपी इज मैक्सिमम. अब इसका मतलब क्या है? आप कहोगे मैम 15, यहाँ पर भी तो मैक्सिमम है, यहाँ पर तो 1 है एमपी. नो, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? उस सिचुएशन के बाद अगर कोई चेंज किया जाता है तो वैल्यू कम हो जाती है. 15 के बाद जब हमने 6 के बाद 7th लेबर लगाया तो अभी भी अपना जो टीपी है वो 15 ही है ना. तो मैक्सिमम कब हुआ? जब इसके बाद और आप चेंज करोगे तो आपका टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है. ठीक है, तो मैक्सिमम जो है वो 7th यूनिट पर है टीपी, 6th यूनिट पर नहीं है. ठीक है, तो मैक्सिमम के बाद क्या हो जाता है? कम हो जाता है. फिर उस वैल्यू को हम मैक्सिमम बोलेंगे. तो व्हेन एमपी इज 0 देन टीपी इज मैक्सिमम. ओके. एंड व्हेन एमपी इज नेगेटिव
एमपी जब नेगेटिव है, व्हेन एमपी इज नेगेटिव देन टीपी टेंड्स टू फॉल। जब एमपी नेगेटिव है तो टीपी क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा कि जब एमपी -1 है तो टीपी क्या है, 14 है, ठीक है, कम हो गया 15 से कम होकर 14 हो गया। तो ये चीज़ें हैं थोड़ा सा कि एमपी पॉजिटिव है टीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एमपी 0 टीपी मैक्सिमम है, एमपी नेगेटिव है तो टीपी क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो और भी इसमें चीज़ें हैं। अब आप देख सकते हैं कि टीपी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा रेट है डिसाइड करती है। टीपी पहले कितना इंक्रीज हुआ, 2 से लेके 5, 3 इंक्रीज हुआ, फिर कितना इंक्रीज हो गया, 5 से 9, 4 इंक्रीज हुआ, फिर 3 इंक्रीज हुआ, फिर 2, फिर अब यहाँ तक अगर आप देखो तो टीपी बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट से मतलब पहले कितना बढ़ा, 3, फिर कितना बढ़ा, 4, बढ़ भी रहा है और इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद भी बढ़ रहा है। लेकिन आप देखो यहाँ पर 4 यूनिट बढ़ा, अब कितना बढ़ा है, 3, अब कितना बढ़ा है, 2, अब कितना इंक्रीज हुआ है, 1। मतलब यहाँ पर भी इंक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से, पहले 3 बढ़ रहा है, फिर 2, फिर 1, ठीक है। बढ़ने की भी एक रेट होती है, इंक्रीज होने की, डिक्रीज होने की भी एक रेट होती है। तो टीपी जब एमपी इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं व्हेन एमपी इंक्रीजेस, ठीक है, एमपी 2 से 3, 4, तो टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। ओके, एमपी इंक्रीज हो रहा है तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। एंड व्हेन एमपी डिक्रीजेस, एमपी 3 से लेके 2, 2 से 1 हो रहा है, तो टीपी किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। मीन्स पहले 3 इंक्रीज हुआ, फिर कितना इंक्रीज हुआ, 2, फिर कितना इंक्रीज हुआ, 1, ठीक है। तो एक ये रिलेशनशिप और बनती है, और ये सबसे मेन रिलेशनशिप है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो एमपी शोज द रिलेशन रेट एट विच टीपी विल बी चेंज। ओके, तो टीपी किस रेट से चेंज होगा, ये कौन बताएगा, एमपी बताएगा, फर्स्ट थिंग। अब दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। व्हेन एमपी इंक्रीजेस, जब एमपी इंक्रीज हो रहा है टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। व्हेन एमपी डिक्रीजेस, जब एमपी डिक्रीज हो रहा है तो टीपी किस रेट से इंक्रीज तो हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव है ना एमपी, बट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड वो बता ही दिया, व्हेन एमपी इज 0 देन टीपी विल बी मैक्सिमम, एंड व्हेन एमपी इज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब किसी में नेगेटिव चेंज आ रहा है तो इसका मतलब उस बंदे की परफॉर्मेंस कम हो रही है, ठीक है। तो व्हेन एमपी इज नेगेटिव टीपी टेंड्स टू फॉल और यू कैन से डिक्रीज, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है एमपी और टीपी के। अब थोड़ा इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम से पहले थोड़ा मैं कुछ बताना चाहूँगी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट का डायग्राम बनाते कैसे हैं। यहाँ पर हम लेंगे टीपी, वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्शन, एंड एक्स एक्सिस पर हम लेंगे यूनिट ऑफ लेबर। ओके, अभी थोड़ा रफ सा डायग्राम बना रही हूँ। जब भी कोई भी चीज़ हमें इंक्रीज करनी है, फर्स्ट थिंग उसका स्लोप ऐसे जाएगा अपवर्ड। ओके, एंड जब इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करनी है तो जो उसका स्लोप होगा वो थोड़ा एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ होगा, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं। इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या होता है कि सपोज लेबर 1 इंक्रीज किया है मैंने, ठीक है, और 2 इंक्रीज किया है तो लेबर से ज़्यादा क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा। 3 इंक्रीज किया हुआ है तो लेबर से ज़्यादा टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि 1 लेबर है, पहले से क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, पहले इतना प्रोडक्शन बढ़ा, फिर इतना, ठीक है, वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। यानी 2 से कितना हुआ, 5, 5 से कितना हुआ, 9, 2 से 5 हुआ तब 3 इंक्रीज हुआ, 5 से 9 हुआ तब 4 इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो जब भी कोई भी चीज़ इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है तो आप इसका जो स्लोप है वो कैसा बताओगे, थोड़ा एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे झुका हुआ, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ कोई भी जो भी वेरिएबल है डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना है, लाइक यहाँ पर टीपी है, यहाँ पर लेबर है, इंक्रीज तो हो रहा है ना, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना है तो कैसे इंक्रीज होगा, वाई एक्सिस की तरफ एक तरह से स्लोप उसका ज़्यादा रहेगा, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ। लाइक बढ़ तो यहाँ पर भी रहा है लेकिन एज कम्पेयर टू प्रीवियस वैल्यू कम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई भी चीज़ आप डिक्रीजिंग रेट से शो करोगे तो वो वाई एक्सिस की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा रहेगा। ओके, तो यहाँ ये मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। अगर हम टीपी का डायग्राम बनाते हैं टोटल प्रोडक्शन का तो हमें सब कुछ उसमें देखने को मिलता है, क्या कि जो टोटल प्रोडक्शन है, फ्री हैंड डायग्राम बनाऊंगी, वैल्यू लेकर आप खुद बनाओगे, मुझे दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेबर है, साफ सुंदर सा डायग्राम आप बना लेना। यहाँ पर क्या है, टोटल प्रोडक्शन, वाई एक्सिस, ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पहले जो टीपी है वो अपनी टेबल में देखा कि इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और फिर क्या होगा, मैक्सिमम पे जाके कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल प्रोडक्शन है ये इसका मैक्सिमम पॉइंट हुआ, उसके बाद कम,
और पहले इंक्रीजिंग रेट से एक्सेस की तरफ झुकाव है ना, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से, यहाँ तक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है ये, पहले तो इंक्रीजिंग रेट से, फिर उसने क्या किया, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू किया, ठीक है। वाई एक्सिस की तरफ ये जो पोर्शन है ये वाई एक्सिस की तरफ इसका झुका हुआ है, फिर मैक्सिमम, ठीक है, और उसके बाद कम होना शुरू हो गया। यही था अपना टेबल में। तो ये एक तरह से एस की शेप आ जाएगी थोड़ा सा, ठीक है, एस की शेप आ जाती है टीपी की, कि शुरू में ये इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीजिंग से, फिर मैक्सिमम, और फिर कम होना शुरू हो गया टोटल प्रोडक्शन। एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी शुरू में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर जीरो पे आके नेगेटिव पे जा रहा है, ठीक है। इसका फ्री हैंड ही डायग्राम मैं बना रही हूँ, आप लोग मुझे पॉइंट्स लेके जो डायग्राम होता है ना टेबल के अकॉर्डिंग, वो एक बार बनाकर आप मुझे दिखाओगे। तो इनवर्स यू शेप का होता है, पहले एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर जीरो पे आके क्या हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है। तो ये क्या है, एमपी मीन्स यहाँ पर देखो इंक्रीज हो रहा है एमपी, ठीक है, ये मैक्सिमम, और इसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया, पॉजिटिव तो है, डिक्रीज होना। यहाँ पर जब सपोज 7 यूनिट है लेबर की, तो यहाँ पर आप देख लोगे एमपी क्या है, 0, और फिर ये नेगेटिव जोन में चला गया। ये जो नीचे जो शो कर रहा है ये नेगेटिव एमपी, और ये क्या है, नेगेटिव जोन में चला गया है एमपी, ठीक है। तो ये है इनवर्स एक तरह से यू की शेप है, ओके। तो ये एमपी का डायग्राम है। अगर इसको देखना है, सपोज 1 यूनिट है तो एमपी मान लेते हैं ऐसा, हालांकि ये 2 है नहीं अपने डायग्राम में, चलो 5 मान लेते हैं, 5 है। जब लेबर 2 है तो ये कितना हो गया, सपोज 7। जब लेबर 3 है तो ये कितना हो गया, सपोज 8। जब लेबर 4 है तो सपोज ये कितना हो गया, कम होकर 6, ठीक है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। जब लेबर 5 है तो ये कितना हो गया, सपोज 4। जब लेबर 7 है तो ये सपोज कितना हो गया, 0। ऐसा मैं मान रही हूँ, मतलब इस पर टेबल के अकॉर्डिंग में नहीं बना रही, बट आपको मतलब देखती कैसे डायग्राम। जब ये 8 यूनिट है सपोज, तो ये कितना हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, ये 0 और ये नेगेटिव वाई, तो यहाँ पर सपोज नेगेटिव -1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देखोगे। तो ये थी रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, ओके। इसके आप डायग्राम बनाओगे, दोनों डायग्राम बनाओगे, फ्री हैंड भी और पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी, एंड यू विल गिव द फीडबैक ऑफ वीडियो whether we should continue with online classes or we should continue with videos.